हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो ध्यान दें, अपने को पता है कोई दो चार्ज मैग्नीट्यूड में तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट जो इन पर जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब एक पर माइनस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेरी शॉर्ट होती है। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसा पेयर क्या कहलाता है, अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस QA। तो ये होता है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। अपने ये इतनी बात पढ़ के आ चुके हैं। तो आज अपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट P पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्या दिया, कंसीडर एनी पॉइंट P। कोई पॉइंट कंसीडर किया है P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। तो देखो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है यहाँ पे AB। A पर माइनस क्यू चार्ज है और B पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसकी बीच की डिस्टेंस मान ली कितनी है मेरे पास, 2A है। और ये O है इस डाइपोल का सेंटर है। तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर से कोई R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पे मेरे को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के का निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। जो ये OP लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, OP लाइन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर रखी हुई है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर, मतलब कोई थीटा एंगल पर एक पॉइंट लाइन ले लिया उन्होंने जहां पर पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखो ये बताइए, लेट ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब बात करते, अब अपने को पता है ये माइनस क्यू चार्ज है। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो कंप्लीट नहीं, मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मेरे को इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पहले मैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा पी पॉइंट पर, और प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, और दोनों को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट मान लिया मैंने R2 डिस्टेंस पे है, और प्लस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस पे है। तो अपने को पता है अगर माइनस क्यू चार्ज के कारण अपने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो अपने को पता है जो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कितना होता है, के क्यू अपॉन में, यहां बता देता हूं, V इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू अपॉन में R होता है। मैंने आपको बताया अगर अपने पास चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो इधर, तो मैंने क्या बात की यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से दो पोटेंशियल मान लिया मेरे पास कितना है, V1 है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बीच की, R1। तो कितना हो जाएगा, देखो के क्यू अपॉन में R1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है। और मैंने क्या बताया था, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस के क्यू अपॉन में R2। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। 10 टोटल पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, V है एट पॉइंट P पर। टोटल पोटेंशियल के लिए अपने क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो V1 क्या था, प्लस चार्ज के कारण था, और V2 क्या था, माइनस क्यू चार्ज। दोनों को मैंने सम किया, देखो यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब दोनों में देखो के क्यू क्या रहे, कॉमन आ रहा है। इसको अपने क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाले तो अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन में R1
-1/r2। तो R1 और R2 मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या रह गया R2 माइनस R1। इसको मैंने इक्वेशन दे दी 3। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर अब बात करें अपने, अगर इन R1 और R2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए टू फाइंड द R1 और R2 वैल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने इक्वेशन 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू R1 माइनस R2 एंड R1 R2 वी ड्रॉ परपेंडिकुलर AC एंड BD ऑन द लाइन OP। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन OP है अपने को दिखाई दे रही है O से P की तरफ, इससे मैं A पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूंगा और B लाइन से इस पर क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा। तो इससे के लिए मैंने जो OP लाइन है इसको थोड़ा नीचे की तरफ क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया मैंने इसको थोड़ा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस A से इस OP लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया C। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, C दे दिया। और ये एंगल कितना हो गया अपने पास 90, ठीक है। अगर देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी है कितना होगा थीटा, कैसे, टॉप एंगल से, अपने को पता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस B पॉइंट से इस OP लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया अपने पास D पॉइंट, और ये एंगल कितना हो गया अपने पास 90। तो अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगुलर बन गए, कैसे, एक तो कौन सा बन गया OCA, एक बन गया ODB। अब आगे देखो इसने क्या बताया हुआ है, इफ R ग्रेटर देन A देन AP इक्वल्स टू PC और PB इक्वल्स टू PD। ये कैसे आया, अब देखो अपनों को पता है जो ये 2A डिस्टेंस है इसके बीच की बहुत ही शॉर्ट है, तो A वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा और शॉर्ट हो जाएगी। अगर अपने R और A के बीच में कंपैरिजन करें तो अपने को क्या है, A बहुत छोटा है और R क्या है, बहुत बड़ी है। तो उस कंडीशन में जो R की वैल्यू होगी A से क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अपने ये AP है वो किसके इक्वल मान सकते हैं, PC के, क्योंकि ये लाइन के बहुत शॉर्ट है अपने पास। तो ये पॉइंट अगर परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ से अपने, जैसे कुछ इस प्रकार है अपने पास, मान लो ये आपको AP लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और अगर मान लो ये कौन सी लाइन दिखाई हुई है अपने को, जो OP लाइन है, जो आपको ये मान लो यहाँ पे पॉइंट O है और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, अपने को पता है ये बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत शॉर्ट है। तो जो AP होगा वो किसके इक्वल मान सकता हूं मैं, PC के इक्वल मान सकता हूं। ये पॉइंट अपनों ने क्या लिया था, यहाँ पे C लिया। तो देखो अपने को पता है, फोर डायग्राम से बात करें अपने, तो AP इक्वल्स टू किसके इक्वल मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। वैसे होता नहीं, अपने अप्रोक्सीमेट माना है यहाँ पे कि AP है वो किसके इक्वल है, PC के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट। तो देखो AP अगर मैं बात करूं, AP लाइन है उसकी वैल्यू कितनी है, R2 है। अब देखो PC है, जो PC लाइन आपको दिखा रही है, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या लिख सकता हूं, PO प्लस में OC। अगर ये PC पूरी लेंथ है अपने पास, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं, PO प्लस में OC, तो PO प्लस में OC। और अपने को पता है PO की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, R है, वो वैल्यू पुट कर दी। और AP कितना है, R2 प्लस OC। अब मैं क्या करूं, ये जो आपको ट्राइंगुलर दिखाई दे रहा है OCA, तो देखो इन ट्राइंगुलर OCA अपने को देखो किसकी वैल्यू चाहिए, OC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, OC को। और OA अपने को क्या है, पता है कितना है, A है। तो एक बात ध्यान दो, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली लेंथ क्या होती है, हाइपोटेनियस। मतलब अपने को हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, और बेस और हाइपोटेनियस में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपने पास, OC पुट कर दिया, और हाइपोटेनियस कितना है, OA, वो वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू किसकी चाहिए, OC पता नहीं अपने को, OA तो पता है ना कितना है, A है। तो ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो OC की वैल्यू कितनी आ गई, A कोस थीटा। तो ये वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा, OC की जगह पुट कर दूंगा, तो R2 की वैल्यू क्या बनेगी, R प्लस A कोस थीटा। तो देखो ये वैल्यू बनेगी R2 की, R2 इक्वल्स टू R प्लस A कोस थीटा। सिमिलरली बात करें अपने, दूसरी बात करें, देखो इधर डायग्राम में जो BP लेंथ है वो किसके इक्वल मान सकता हूं मैं, PD लेंथ के इक्वल मान सकता हूं। क्योंकि अगर मैं यहां से इस पर
परपेंडिकुलर डाला है, तो देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बहुत शॉर्ट है आर के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में अपने जो बीपी लेंथ है किसके इक्वल मान सकते हैं, पी डी लेंथ के इक्वल अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। तो यहां देखो मैंने क्या किया, बीपी इक्वल्स टू बी डी, और अपने को पता है जो बीपी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहां पे देखो बीपी की वैल्यू कितनी है R1, तो मैंने यहां देखो बीपी की वैल्यू कितनी पुट कर दी R1 इक्वल्स टू, अब देखो एक बात और, अगर मेरे को यहां से पी डी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू, पी डी की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इस पूरी लेंथ में से पी ओ में से अगर मैं ओ डी माइनस कर दूं तो मेरे पास ये लेंथ मिल जाएगी। दोबारा बता देता हूं, मेरे को लेंथ कौन सी चाहिए, पी डी चाहिए। पी डी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, पी ओ में से अगर मैं ओ डी माइनस कर दूं तो मेरे पास आप ये लेंथ मिल जाएगी पी डी। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो पी ओ में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ओ डी, तो R1 इक्वल टू, अपने को पता ओपी लेंथ कितनी है अपने पास, ओपी पूरी लेंथ थी R1 है, तो इसको मैंने R लिख दिया, R माइनस ओ डी। अब सिमिलरली मैं उस ट्रायंगुलर की बात करूंगा और वहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, ओ डी की वैल्यू निकालूंगा। तो किस ट्रायंगुलर की बात करेंगे अपने, इन ट्रायंगुलर ओ डी बी में, और अपने को पता है किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, इसकी वैल्यू चाहिए ओ डी की, पता कौन सी अपने को, ओ बी। तो देखते हैं ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो पता है अपने को, और निकालना क्या है, बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, कोस होता है, तो यहाँ पे बेस कितना रह जाएगा, ओ सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ बी। तो देखो, तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया, ओ डी अपॉन में ओ बी। ओ डी अपने को निकाला है और ओ बी की वैल्यू कितनी है, ए है, तो यहां से ओ डी की वैल्यू क्या बनेगी, ए कोस थीटा, वो मैं यहां पुट कर दूंगा। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, R1 की जो वैल्यू आई वो क्या आई है, R माइनस ए कोस थीटा। अब अपने को R1 की वैल्यू कितनी पता लगी है, R माइनस ए कोस थीटा, और R2 की वैल्यू कितनी थी, R प्लस ए कोस थीटा। दोनों की दोनों वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन 3 में। तो V इक्वल्स टू के क्यू क्या था, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। तो R2 की वैल्यू कितनी थी, R प्लस ए कोस थीटा, माइनस ब्रैकेट में लिख दिया R माइनस ए कोस थीटा, अपॉन में क्या था, R1 R2। तो R1 की वैल्यू कितनी थी, R माइनस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट को ओपन किया तो R प्लस ए कोस थीटा लिख दिया, माइनस, अंदर माइनस है तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या आ गया, प्लस ए कोस थीटा। नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे, यहां देखो R प्लस का और माइनस का था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ए कोस थीटा तो क्या हो गया, 2a कोस थीटा। तो यहां पे कितना गया, के क्यू 2a कोस थीटा। अब इधर देखो a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a की जगह तो कितना है, r है, और b की जगह कितना है, a कोस थीटा। तो फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो k, अब मैंने 2a को q के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया, तो q इंटू 2a लिख सकते हैं, सारा मल्टीप्लाई के अंदर कोस थीटा को मैंने अलग दिख लिया। तो नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या था, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और अपने को पता है q इंटू 2 क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या होता है, p इक्वल टू q इंटू में 2a। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, p लिख दिया, तो k p कोस थीटा, और नीचे क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो r की वैल्यू है a से क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब r और a की अपने कंपैरिजन करें तो जो r की वैल्यू है a से बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में अपने a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट मान सकते हैं। देखो, इफ r ग्रेटर देन a देन वी नेग्लेक्ट a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कंपेयर टू आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की अगर अपने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से कंपैरिजन करें तो अपने को पता है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो उस कंडीशन में जो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो v इक्वल टू के पी कोस थीटा आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई थीटा एंगल पे अपने पॉइंट लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, तो वहां पे जो पोटेंशियल मिला था मेरे को क्या मिला, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इसको मैं वेक्टर रूप में डिनोट करूं, किस रूप में, वेक्टर रूप में, तो क्या आ जाएगा, देखो के की वैल्यू अपने अगर एयर और वैक्यूम के अंदर लेके चले तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट में आर कैप क्या होता है अपॉन में आर स्क्वायर, वैसे का
वैसा। अपने को पता है जो आर कैप होता है वो क्या तो यूनिट वेक्टर होता है, तो इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है आर वेक्टर अपॉन में आर, और ये वैल्यू मैंने इसकी जगह पुट कर दी तो देखो आर नीचे आके आर की क्यूब हो जाएगी और ये क्या आ गया पी वेक्टर डॉट में आर वेक्टर। अगर मैं यहां से डॉट हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं पी आर कोस थीटा, और आर नीचे कैंसिल हो जाए तो क्या आ गया आर का स्क्वायर, और वैसे का वैसा वो आ जाएगा के पी कोस थीटा। तो ये था अपने पास वेक्टर फॉर्म में। अब बात करते हैं अपने स्पेशल केस पे, तो देखो इफ पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल along with the direction of dipole moment, मतलब इसने क्या कहा है, डायग्राम पे दोबारा आते हैं कि ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे ही आ जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही आ जाए, मतलब एक्सिस तो इसकी यही होगी, एक्सिस क्या होगी इसकी, इस ए बी को अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस हो जाएगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। अगर ये P पॉइंट इसके एक्सिस यहां पे आ जाए, इसके एक्सिस यहां पे आ गया तो ये थीटा कितना होगा, मतलब ये मान लो इस प्रकार था पहले P पॉइंट, अगर इसको घुमा के मैं इसके एक्सिस पे ले आऊं तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहां पे थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। तो ये वैल्यू मैंने कहां पुट कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी V इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो के पी कोस 0 डिग्री आर स्क्वायर, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जो अपने को पोटेंशियल मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे वो कितना मिलेगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ध्यान देना अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो तो अपने को यहां तक तो करना ही है, उसके बाद ये अपने इस प्रकार लिख देंगे इफ पॉइंट P अगर उसके एक्सिस पे है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन पॉइंट P इज द इक्वेटोरियल लाइन, अगर P पॉइंट क्या कह रहा है ये, अगर P पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाए, मतलब अपने को बताया हुआ है कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से मैं कोई परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो क्या होती है उसकी इक्वेटोरियल लाइन, मतलब ये P पॉइंट कहां आ जाए इसके 90 एंगल पे, मतलब थीटा कितना हुआ यहाँ पे, अगर ये P पॉइंट कहां जाए इसके इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो गया तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा अपना 0। तो ध्यान देना कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 0 हो जाए, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के आता है तो आपको ये पूरा करके दिखाना होगा। ठीक है, पहले आप कहां तक करोगे, यहां तक करो, फिर आप दिखाओगे कि थीटा जो जो P पॉइंट है वो क्या है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो अपने को पता है जो V इक्वेटर पे मिलेगा मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मिलेगा उसका पोटेंशियल 0 मिलेगा। थर्ड केस क्या कहता है इसका, व्हेन पॉइंट P द एक्सिस ऑफ डाइपोल अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब ये क्या कह रहा है, अपने को पता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q, इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ, मतलब इसके डायरेक्शन के अपोजिट अपने एक्सिस पे P ले, मतलब P कहां ले अपने यहां ले, मतलब डाइपोल इस डायरेक्शन में है और P पॉइंट का है अपना इधर है, तो कितने डिग्री का एंगल बना, मतलब ये थीटा घूम के कहां जाए इधर आ जाए, तो कितने डिग्री का एंगल बना, देखो यहां तक आ गया ऊपर इक्वेटोरियल तो 90, इधर आएगा तो 180 का, कितना थीटा होगा 180 का, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा अपने को के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तीनों केस कर लिए। अगर एक्सिस पे आए तो कितना मिलेगा के पी अपॉन, एक्सिस पे आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स कितने डिग्री का एंगल मिलेगा 90 डिग्री का, उसमें जो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। फिर अगर मान लो कोई P पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपना इस डायरेक्शन में और किसी थीटा एंगल पे निकालना हो तो कितना मिलेगा के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर P पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तब अपने को कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये था किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
थैंक यू।